कार्स ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। सबसे पहले आपको बताएंगे डैटसन रेडिगो कितना कंपटीशन दे पाएगी मारुति ऑल्टो 800 को। ले चलेंगे आपको एक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस पर पोलारिस एटीवी के साथ। रोल्स रॉयस की नई डॉन। टूडू धवन होंगे हमारे साथ देने आपके सवालों के जवाब। प्राइमरीली इसके अंदर आपको ऑप्शंस बहुत सारी हैं एंड यूजेबल एक्सेसरीज भी बहुत हैं। आप किसी भी सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस सेगमेंट में आज के दिन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन एंट्री लेवल हैच में पिछले साल तक सिर्फ एक ऑप्शन दिखता था, मारुति ऑल्टो 800। लेकिन अब वहां पर भी कंपटीशन बढ़ गया है। पहले रेनॉ क्विड आई और अब डैटसन रेडिगो। अगर आप डैटसन रेडिगो खरीदने की सोच रहे हैं तो एक कंपटीशन तो ज़रूर बनता है मारुति ऑल्टो 800 और डैटसन रेडिगो के बीच में। तो मैं और मेरे सहयोगी ये दोनों गाड़ियां चलाकर देख रहे हैं, पता कर रहे हैं क्या खास है दोनों में। मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है एंट्री लेवल हैचेस का और इस सेगमेंट में कई सालों से लीडर रही है मारुति। पहले मारुति 800 के साथ और फिर मारुति ऑल्टो 800 के साथ, जिसका कि अपग्रेड उन्होंने हाल में ही लॉन्च किया है। लेकिन इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब डैटसन लेकर आ गई है रेडिगो, जिसके बारे में बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे कॉलीग अक्षत। हाय अक्षत। शुक्रिया मुग्धा। ये देखिए, एक बार इस गाड़ी को देखिए, आपको किसी तरह से लगता है ये एंट्री लेवल हैचबैक है? वेल, लुक्स क्वाइट नीट। हाँ, तो ऑल्टो को देखो एक बार, कितने सालों से एक ही चीज परोसे जा रहे हैं मारुति सुजुकी। अब फाइनली उसको कंपटीशन दिखने लगा है। रेनो ने क्विड उतारी, उसका एक लुक्स उन्होंने बनाया कि जो बायर्स को लुक है उसका। हाँ, तो उसी तरह से ये भी टॉल बॉय स्टांस है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डीआरएल्स मिलते हैं इस सेगमेंट में। एंट्री लेवल हैचबैक में किसी ने सोचा था कि कभी डीआरएल्स मिलेंगे, बट उसको देखो, वहाँ पे फॉग लैंप्स के भी सिर्फ ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ एक स्पेस दे दिया, वो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे लगा के डालना पड़ेगा। वेल, तो यहाँ पे भी आपको ये डीआरएल्स एक्स्ट्रा पैसे में ही मिलने वाले हैं। वेल, डेफिनेटली एक रिफ्रेशिंग लुक है इस गाड़ी का। लेकिन ऑल्टो की अपनी एक खूबी है, देयर इज अ कंटिन्यूटी, देयर इज अ कंफर्ट फैक्टर इन ऑल्टो जो कि आपको मिलता है। कई सालों से वो मार्केट लीडर रहे हैं। एक परफॉर्मेंस हमें कोई सरप्राइज नहीं है। वी नो हाउ इट परफॉर्म्स। लुक्स वाइज इस भले ही ये थोड़ी प्लेन जेनिश है, थोड़ी सिंपल दिखती है, लेकिन रोड प्रेजेंस में कोई कमी नहीं। पता चल जाता है कि भाई ऑल्टो आ रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि हम इतने सालों से देखते आए हैं उसको। तो एक वर्दी कॉम्पिटिटर से जरूर बोला जा सकता है डैटसन रेडिगो, डेफिनेटली। बट प्लीज एक बार इस गाड़ी को एक बार देख लो, उसके बाद ऑल्टो की थोड़ी सी तारीफ करना। ये गाड़ी किसी तरह से भी ऑल्टो को हैंड्स डाउन हरा सकती है लुक्स में। तो लुक्स में, हाँ, लुक्स में। और प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इस सेगमेंट में या फिर इंडियन कार मार्केट में कभी भी इंपॉर्टेंट होता है। 10,000 रुपए कम है इससे। 2,39,000 एक्स शोरूम प्राइस रखा है डैटसन ने और उसका है 2,49,000। तो और 20,000 रुपए कम है एक क्विड से। तो अपने आप में लेकिन अगर ये प्राइस कहीं कम हो रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा कि ये प्राइस कम हो रहा है। चलिए अंदर चल के बैठ के देखते हैं कि आफ्टर ऑल कहाँ है वो प्राइस कटिंग और अंदर से ये कितनी कंफर्टेबल फील होती हैं दोनों गाड़ियाँ। लेट्स गो। ऑल्टो 800 का जो इंटीरियर्स की सबसे अच्छी बात है वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी। बहुत प्रैक्टिकल है, सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है आपके लिए। आपका स्टीयरिंग, आपके ब्रेक एंड एक्सेलरेटर पेडल्स काफ़ी रीचेबल हैं, हैंड ब्रेक भी रीचेबल है और जो गियर शिफ्टर्स हैं वहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं है उसको रीच आउट करने में। लुक्स वाइज दे आर नीट। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कलर डिफरेंशियल दिया गया है, जो सिल्वर कलर का इस्तेमाल किया गया है। दैट लुक्स नीट। सस्ती गाड़ी है लेकिन चीपनेस नहीं फील होती आपको अंदर बैठकर। कॉस्ट कटिंग की गई है लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लुक्स एंड ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी। सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट ऑल्टोज इंटीरियर्स। तो अक्षत, बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं इंटीरियर्स डैटसन रेडिगो के?
इंटीरियर्स तो ठीक ठाक हैं इस सेगमेंट के हिसाब से, आप खास कंप्लेन कर नहीं पाओगे। ग्लास रूम काफ़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प फील नहीं होता। इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी खुले हैं इंटीरियर्स। टॉल बॉय स्टांस है तो हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। मेरी हाइट रेफरेंस के लिए मैं बताऊं तो 5'10" है। और यहाँ पर डैशबोर्ड में स्पेस काफ़ी दिया हुआ है, बट ये ओपन स्पेस है, कितनी चीज़ ये रोक पाएगा एक डाउट है। ग्लव बॉक्स बहुत ही टाइनी है, मतलब पेपर्स के अलावा कुछ नहीं जाएगा इसमें। यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट है तो आप कुछ अपना चार्ज कर सकते हैं। बॉटल जैसे रखा है, यहीं पे एक बॉटल आ सकता है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस है। ओवरऑल ठीक है, मतलब इस सेगमेंट में आप क्या इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? या इन्होंने जो कलर स्कीम दी है अंदर वो ग्रे, लाइट ग्रे की दी है। इट लुक्स ओके, लेकिन उससे रूमी ज़्यादा फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो डोर पे ग्रे लगा हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो गंदा थोड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन यस, केबिन उसकी वजह से रूमी ज़्यादा फील होता है डेफिनेटली। तो जैसा अक्षत बताए थे, थोड़े टॉल बॉय स्टैंड्स है जिसकी वजह से आपको शोल्डर रूम भी बेहतर मिलता है, हेड रूम भी बेहतर मिलता है। आपको लगता है जैसे आप एक बड़ी कार में बैठे हैं। सो दैट्स प्रीटी फाइन। पर पर्सनली मुझे कलर स्कीम और क्वालिटी वाइज ऑल्टो के इंटीरियर ज़्यादा पसंद आए। काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद होता है। लेकिन चलिए स्पेस की बात करते हैं। ये जो सीट है हमने एकदम पीछे की तरफ सेट करके रखी है, उसके बाद भी ठीक ठाक लेग रूम मिल रहा है। हेड रूम में थोड़ी सी दिक्कत ये है, गाड़ी पीछे थोड़ी झुकती है जिसकी वजह से यहाँ पे हेड रूम थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन विंडो बड़ा है जिससे आपको रूमी फील यहाँ पर भी मिलेगी। शोल्डर स्पेस भी ठीक है, 3 लोगों के लिए यहाँ पर भी स्क्वीज होगा, लेकिन ऑल्टो से थोड़ा ज़्यादा शायद आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा पीछे की सीट पर। कॉस्ट कटिंग आपको हर जगह दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल शीट्स दिखाई दे रही हैं जो कि आपको ऑल्टो में नहीं दिखती हैं, देयर ऑल कवर्ड। तो वो कॉस्ट कटिंग का जो एंगल है वो यहाँ पर काफ़ी एविडेंट हो जाता है। अब आ गए हैं हम ऑल्टो के रेयर बेंच पे। ये सीट मैंने मेरे हिसाब से सेट की है तो उस हिसाब से लेग रूम ठीक ठाक लग रहा है और हेड रूम भी जेनरस है। हालांकि शोल्डर रूम थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, बट अगर 2 एडल्ट्स बैठेंगे तो वो भी ठीक ठाक ही होगा। इंटीरियर थीम की बात करेंगे तो आई एग्री विद मुग्धा, ये रेडिगो से बेटर लग रहा है हर हिसाब से। यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया है और ये फैब्रिक है, ये डिफरेंट कलर, सो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं तो वो एकदम मोनोटोनस और चीप नहीं लग रहा है। प्रोफाइल की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी लुक्स के मामले में रेडिगो ही आगे निकल जाती है। किसी भी दिन किसी भी प्रोफाइल से देखेंगे, फ्रंट साइड रेयर, हर प्रोफाइल से रेडिगो किसी भी दिन ऑल्टो को बीट कर सकता है। लुक्स में हाँ, लुक्स में कंपनी ने बहुत ही चंकी प्रोफाइल दिया है। पीछे से ब्लैक का यूज किया है तो ड्यूल टोन बम्पर है तो वो भी चंकीनेस है। वहाँ बिल्कुल प्लेन जेन कंपनी ने कहीं भी किसी तरह से ट्राई नहीं किया है। रिफ्लेक्टर्स भी लगे हैं इसमें, वहाँ पे वो भी मिसिंग है तो, और क्रोम का भी यूज़ है। तो हर तरह से डैटसन ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है कि बायर कहीं से बोल सके कि देखने में अच्छी नहीं है। है। टेल लैंप्स भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं, एक थोड़ा सा कर्व दिया है वहाँ पर जो कि इस पे नहीं मिलता, बट इसके रैप अराउंड टेल लैंप्स हैं एंड देन इस पे भी थोड़ी सी लाइंस दी गई हैं डिफाइन करने के लिए। बट चलिए बूट स्पेस खोल के देखते हैं। बूट स्पेस के बारे में आपको एक बात बता दें, आप ऑल्टो का बूट पीछे से बिना गाड़ी खोले खोल सकते हैं चाबी के थ्रू, लेकिन अगर आपको डैटसन रेडिगो को खोलना है तो आपको आगे डोर से जाकर उसका लीवर उठाना पड़ेगा, तभी आप उसे खोल सकते हैं। हमने खोल के रखा है, सो लेट्स जस्ट ओपन एंड सी कितना बूट स्पेस है। सो यस, अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी स्पेस की ऑल्टो में, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक 170 लीटर का 177 लीटर का स्पेस है और इसमें 222 मतलब 222 लीटर का बूट है, बट लोडिंग लिप
ज़्यादा ऊंचा है तो अगर सामान आपको रखना है तो प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा उठा के रखना पड़ेगा, वहाँ पे वो इशू नहीं है, ऑल्दो कैपेसिटी कम है बट यहाँ कैपेसिटी। एक और पॉइंट अक्षत, इसका जो ये लिड है ये पूरा उठ जाता है, जबकि वहाँ पर आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, ये आप हटा नहीं सकते। तो अगर आपको एक चौड़ा सामान रखना है तो मोस्ट लाइकली आपको यहाँ ज़्यादा आसानी होगी कंपेयर टू रेडिगो। परफॉर्मेंस की बात करें तो मारुति ऑल्टो 800 और डेटसन रेडिगो में दोनों में ही 800 सीसी का इंजन लगा है, लेकिन पावर अलग अलग हैं। ऑल्टो 800 में 48 बीएचपी पावर मिलती है, जबकि रेडिगो 54 बीएचपी पावर जनरेट करती है। यानी पावर के मामले में रेडिगो ऑल्टो 800 को पीछे छोड़ देती है। इस सेगमेंट के खरीदार माइलेज को ज्यादा तरजीह देते हैं। मारुति का दावा है कि ऑल्टो 800 टेस्ट कंडीशन में 24.7 किलोमीटर की माइलेज देती है। दूसरी तरफ डेटसन का दावा है कि रेडिगो 25.17 किलोमीटर का माइलेज देगी। सेफ्टी के मामले में भी दोनों ही कारों में ड्राइवर साइड एयरबैग मिलते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल हैं। अब हम दोनों ही गाड़ियां चला ली हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव है ऑल्टो 800 का परफॉर्मेंस। ऑन पेपर ऑल्टो में जो पावर है वो थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं दिखाई देती, बिकॉज बहुत ही लीनियर आउटपुट आता है पावर का। छोटे गियर्स पर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिटी कार्स हैं, ये ज़्यादातर सिटीज़ यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और वहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव पॉइंट फॉर ऑल्टो। लेकिन ऑन द अदर हैंड रेडिगो का इंजन काफ़ी पेपी है ना एक्शन? रेडिगो के साथ जो ऑल्टो के लिए पॉजिटिव है वही रेडिगो का नेगेटिव है। गियर्स बार बार आपको फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करने पड़ते हैं। पावर डिलीवरी लीनियर नहीं है, जो की लगेगी तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगेगा। सस्पेंशन की बात करेंगे तो भी रेडिगो का थोड़ा फर्म साइड पे है, इसका सस्पेंशन ज्यादा सॉर्टेड लगता है, तो उस हिसाब से भी राइड क्वालिटी के हिसाब से भी ऑल्टो बेटर है। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाना चाहते हैं, आपको लंबी ड्राइव पर जाना है, तो हायर बैंड पर रेडिगो में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर निकल कर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल्टो के कस्टमर बेस पर कोई बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है इस नए कंपटीशन के आने से। लेकिन एक सेगमेंट जरूर होगा जिसको ये पसंद आएगा। क्यों? अर्बन यूथ को जरूर ये पसंद आ सकता है। अगर आप एक फंकी लुकिंग कार देख रहे हैं अपने लिए इस बजट में, तो रेडिगो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो डिफरेंट लुक जो है इसका, वही काम करेगा रेडिगो के लिए। तो आपको कैसी लगी ये दोनों गाड़ियां, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं रोल्स रॉयस की नई डॉन। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आवाज ओवर ड्राइव। सुपर लग्जरी कार सेगमेंट में रोल्स रॉयस अपनी कन्वर्टेबल डॉन के साथ आ गई है। चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। रोल्स रॉयस ने भारतीय बाजार में उतारी है डॉन। रोल्स रॉयस के बेड़े की चौथी कार 4 सीटर है। 2 डोर कन्वर्टेबल ये कार कंपनी की कामयाब मॉडल रेस के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है। डॉन की खासियत है इसकी छत महज 21 सेकंड में खुल सकती है। इसमें 6.6 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन है, जो इसे 563 हार्स पावर से ज्यादा की पावर देता है। डॉन को खासकर यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 5 सेकंड से भी कम वक्त में पकड़ लेती है। इसकी कीमत है 6.25 करोड़ रुपए। ऑल टेरेन व्हीकल्स या फिर ATV इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन जितनी भी बिक रही है पोलारिस उसमें मार्केट लीडर ज़रूर है।
और पोलारिस अब इनके लिए डेडिकेटेड जोन्स भी बना रहा है बिकॉज दीज व्हीकल्स आर नॉट स्ट्रीट लीगल। आप इन जोन्स में जाकर इनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा बता रहे हैं कुमार संजय। एसयूवी का अपना ही चार्म है, लेकिन जहाँ भी एसयूवी का रास्ता खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है ऑल टेरेन व्हीकल। और आज मेरे पास है पोलारिस की ATV। तो चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। भारत में एसयूवी का शौक तेजी से बढ़ रहा है और देश में गाड़ियों से एडवेंचर करना अब एक स्पोर्ट्स बन गया है। आप भी ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो पोलारिस का एक्सपीरियंस जोन एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि एसयूवी की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं पहुंचा हूं मुंबई के मलाड में टाओ एक्सपीरियंस जोन में और चलाने का मौका मिला है पोलारिस की स्पोर्ट्समैन टूरिंग 570। स्पोर्ट्समैन अपने सेगमेंट में लाइटवेट और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और इसकी दूसरी खासियत है कि इसमें 2 लोग बैठकर आराम से सफर कर सकते हैं। इसमें लगा इंजन 567 सीसी का है जो 44 bhp पावर देता है, लेकिन ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करता है, यानी थ्रोटल खोलते ही जबरदस्त पावर। और इसमें आपको 2 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव। ऑल टेरेन व्हीकल में सस्पेंशन अहम रोल अदा करता है। इसके लिए पोलारिस स्पोर्ट्समैन 570 में IRS सस्पेंशन दिया गया है। इसी वजह से स्पोर्ट्समैन 570 आसानी से सारे बम्प्स और गड्ढों को पार कर लेता है। तो अगर आप भी इस ATV को खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको करीब 9 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन आप सिर्फ ऑफ रोड का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो टाओ एक्सपीरियंस जोन बेहतर ऑप्शन होगा। पोलारिस एक्सपीरियंस जोन एक एरिया है जहाँ पे कि हम ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस देते हैं जनरल पब्लिक को एक छोटे से रेंटल अमाउंट के साथ में। तो से जो कि 200 रुपये से लेके 1000, 2000, 3000 रुपये तक के एक्सपीरियंस पेमेंट करने के बाद में आपको वर्ल्ड क्लास जो पोलारिस की ATVs हैं डिफ़िकल्ट टेरेन में एक छोटे से एरिया में आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। बताएंगे हमें फोर्ड इको स्पोर्ट या फिर मारुति एस क्रॉस में से कौन सी लेनी चाहिए। बने रहिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवरड्राइव। हमारे साथ अब मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल आलोक तिवारी का है। ये फोर्ड इको स्पोर्ट और मारुति एस क्रॉस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। आपको क्या लगता है इन्हें कौन सी लेनी चाहिए? आलोक जी, हम तो आपको प्रेफरेंस इको स्पोर्ट की देंगे। प्राइमरीली इसके अंदर आपको ऑप्शंस बहुत सारी हैं एंड यूजेबल एक्सेसरीज भी बहुत हैं। ऑटो सिंक भी है, आपका फ़ोन का जो आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, टच फ्री हो जाएगा एंड बाय वॉइस यू कैन ऑपरेट दैट। प्लस 3 इंजन ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स द मोस्ट इकोनॉमिकल इज़ द 1.5 डीजल जो 90 bhp निकालता है और 22 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है। हालांकि उसके अंदर पेट्रोल की ऑप्शन भी है 1.5 में। इफ़ यू आर डूइंग लेस देन 1000 किलोमीटर तो आई वुड रिकमेंड कि आप पेट्रोल वाली ऑप्शन भी देख लीजिए। 7 लाख से शुरू होती है, 10.11 लाख तक जाती है एंड ऑफ कोर्स फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस भी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है एंड इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी फॉर एज पार्ट ऑफ ओनरशिप फॉर द व्हीकल। कल्याण बैनर्जी एक हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं। 5.5 लाख का बजट है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi या फिर होंडा ब्रियो या Hyundai ग्रैंड i10 में कंफ्यूजन है। कल्याण जी, इन तीनों में से आई थिंक अभी भी लीडर तो स्विफ्ट ही है। हालांकि देखा गया तो काफ़ी चर्चे से ये स्विफ्ट चली आ रही है। सड़क के ऊपर आपको एवरी थर्ड कार शायद स्विफ्ट ही नज़र आएगी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आई थिंक इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है, 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। आफ्टर सेल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ ऑल्सो मिनिमल। आप चलाते रहिए गाड़ी, अदर देन मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस उसमें कोई भी खास खर्चा नहीं होता। और प्राइस उसकी 5 लाख से शुरू होती है, 6.64 लाख तक जाती है। आपके बजट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी,
बट आई थिंक इट विल मे बी डेफिनेटली वर्थवाइल, और उसके अंदर आपको ABS और एयर बैग्स की ऑप्शन भी मिलेगी। आई वुड डेफिनेटली कंसिडर सेफ्टी फर्स्ट एंड बजट शायद हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाए। दिवाकर कुमार को 7.5 लाख के अंदर एक कार खरीदनी है। करीब करीब 20 किलोमीटर ये रोज चलते हैं। जानना चाहते हैं कौन सी खरीदनी चाहिए। दिवाकर जी, आपका बजट तो अच्छा खासा है, सो व्हाई नॉट गेट द बेस्ट। और बेस्ट के अंदर अमेज 1.2 लीटर पेट्रोल वाली आई थिंक विल फिट यू एब्सोल्युटली लाइक अ टी। 86 bhp निकालती है, 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी है। मेट्रोज के अंदर चलाते हैं, क्राउडेड जगह में चलाते हैं, तो इट विल बी रिकमेंडेड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन जरूर चूज़ कीजिए। 5.77 लाख से शुरू होती है और 8.83 लाख तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स होंडा इज सेकंड टू नन इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस एंड रेजिडुअल वैल्यू। सो आई होप यू लाइक द शो टुडे। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है, आप हमसे आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, wear your helmet when you ride, take care, bye bye।